वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। और आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है नहीं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, ठीक है नहीं। ये है कोई मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, जिसकी की रेडियस आपको दे रखी है 4.2, ठीक है। तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की ये 4.2 है, ओके। एंड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, इसको क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं और इससे दोबारा से बनाया जाता है शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर की शेप बना दिया, ठीक है नहीं। तो ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब ये सिलेंडर है ना, इसकी जो रेडियस है ना वो 6 सेंटीमीटर की, यानी कि इसको मैं ये जो 6 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, ठीक है नहीं, 6 सेमी की, ओके। एंड ये 4.2 सेंटीमीटर इसकी थी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्मॉल वाली 4.2 सेंटीमीटर एंड कैपिटल, इसे कैपिटल ले लेता हूँ मैं, और ये होती है हमारी 6 सेंटीमीटर, है ना, ओके। तो बच्चों देखिए क्या होता है दिस, और देखिए 4.2 को आप यदि फ्रैक्शन में नोट करें तो आप 21/5 सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए हम ज़्यादातर क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शन में यूज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में यूज करने से क्या है ना कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है काफ़ी इजी हो जाती है, ठीक है नहीं। एंड ये आपकी रेडियस हो गई है, ठीक नहीं। अब ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट। अब देखिए इसके लिए कुछ हाइट भी होगी, ठीक है, इसकी हाइट भी होगी। अब ये कह रहे हैं कि वो हाइट बताइए, हाइट कितनी होगी, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए जब किसी आपके पास में मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है नहीं, ऑब्जेक्ट 1 है और इसमें से कुछ भी चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, यानी कि इसको मेल्ट किया या फिर इसे बिगाड़ बिगुड़ के कुछ दूसरी तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट 2, तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं, ठीक है नहीं, वॉल्यूम ऑफ 2 एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, तो इन दोनों के जो वॉल्यूम है ना वो सेम रहते हैं, ठीक। तो हमेशा यही चीज़ आप अप्लाई करेंगे, ठीक नहीं। तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं शुरुआत। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है कि क्या किया कि एक स्फीयर को बिगाड़ के और सिलेंडर बना दिया, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, ठीक है नहीं। जो मैटर है उनके अंदर वो चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है नहीं, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और आर कितनी है, अब देखिए मैं सीधा सा रख ही देता हूँ आर को, आर है 21/5, इसका क्यूब कर लो, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे होता है सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो इसके लिए जो आर है ना वो कैपिटल वाली आर है ना 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों पाई से पाई फिनिश हो जाएगा, दोनों तरफ पाई है, या फिर आप इसको इसमें डिवाइड में ले जाओ तब काट देना, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए अभी देखिए क्या बनता है 4/3 इंटू 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5। देखो ये क्यूब था, ये क्यूब होने की वजह से मैंने इसे 3 टाइम्स ऐसे ओपन कर लिया, ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या किया कि 6 इंटू 6 इंटू एच। अब देखिए ये इक्वल का साइन है बीच में, ठीक है नहीं। अब एच को मैं अकेला रखूंगा, इस नंबर को मुझे इधर भेजना है क्योंकि मुझे एच की तो वैल्यू चाहिए, तो ये वाला नंबर ये डिवाइड में जाएगा पूरा, ठीक है नहीं। और ये डिवाइड में भेजने से पहले यदि आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्या क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉस, देखिए इससे 3 से इस 21 को मैं 7 टाइम्स काट सकता हूँ, ठीक है, काट लिया। तो अभी देखिए अभी क्या आ रहा है मेरे पास में, मैं करता हूँ यहाँ पे एच इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर में जो जो वैल्यू थी उनको आप रख लो, ठीक है नहीं। तो ऊपर क्या था 4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है नहीं, इंटू 7 अपॉन डाउन में क्या आ रहा है आपके, जो डाउन में आएगा वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है नहीं। तो देखो 6 इंटू 6 ये जो इधर में जा रहा है डिवाइड में, इसे मैं 36 लिखता हूँ, ठीक है नहीं। तो देखिए अभी 4 से ये 36 को आप 9 टाइम्स काट देंगे, ठीक है नहीं, 9। अब देखिए 9 में 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, तो इस दोनों से ये 21 ये 7 टाइम जाएगा, ठीक है नहीं, और ये 21 भी 7 टाइम जाएगा, ठीक है नहीं। तो आपको अभी देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, तो एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन डाउन में आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 343
अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 125। तो बच्चों इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 2.74, ठीक है नहीं, ये आपको आंसर मिलेगा। और इसकी जो यूनिट है वो लिखना जरूरी है, तो वो लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक नहीं। तो दिस इज द हाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है और यही इसके लिए फाइनल आंसर है। ओके, चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कहा है मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, ये इनकी रेडियाई है। रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड सिलेंडर। इन तीनों को ये क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट, चलिए थोड़ा सा मार्कर तो चेंज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मेल्ट करके और मिक्स कर देते हैं। जो भी तीनों का मैटर है उसे मिक्स कर देते हैं और उनसे एक बड़ा वाला स्फीयर बनाते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए बड़ा वाला स्फीयर बनाने के बाद में क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि जो बड़े वाले रेडियस है उसकी जो रेडियस कितनी होगी, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, ठीक है नहीं। तो देखिए स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, ठीक है नहीं। एंड ये है आपका, मैं कह देता हूँ इसे ग्रेटेस्ट स्फीयर, ठीक है नहीं, सबसे बड़ा, ये इनमें सबसे बड़ा। इसकी जो रेडियस है वो R1 है, R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 8 है एंड R3 की वैल्यू 10 है, ठीक है नहीं, R3 की वैल्यू 10 है। और ये कह रहे हैं ये कैपिटल R और इसकी वैल्यू क्या होगी वो पता नहीं है, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि देखिए आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ S1 प्लस वॉल्यूम ऑफ S2 प्लस वॉल्यूम ऑफ S3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर। देखिए बच्चों मार्कर थोड़ा सा कम चमक रहा है, मैं चेंज कर लिया, ठीक है नहीं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ S1 आपका क्या होगा, ये होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है नहीं, प्लस ये होगा आपका 4/3 पाई R2 का क्यूब, R2 का क्यूब कर लो, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, R3 का क्यूब इज इक्वल टू, सामने करेंगे आप 4/3 पाई, अब ये कैपिटल R है तो कैपिटल R कर लो, ठीक है नहीं। अब देखिए 4/3 पाई इधर में सभी में कॉमन है, ठीक है नहीं, और यहाँ भी है, तो आप क्या करेंगे कि 4/3 को ले लो, कॉमन ले लिया 4/3 पाई, ठीक है नहीं। तो यहाँ बचेगा आपका, अब देखिए R1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है नहीं। तो R1 है 6, तो आप करेंगे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए पाई R का क्यूब, तो देखिए बच्चों ये 4/3 और पाई ये यहाँ से फिनिश हो गए, ठीक है नहीं। तो आपके पास में बचा है R का क्यूब। तो देखिए इन तीनों का सम, तो ये आता है 216 प्लस 512 प्लस 1000 यानी कि 1000, ठीक है नहीं। अब बच्चों देखिए इसको ले आते हैं हम इस तरफ, ठीक है नहीं, ये जितना भी मैटर है हम इस तरफ ले आते हैं इसे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R³ इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 1728। तो देखिए R इज इक्वल टू, यहाँ पे आप भेजेंगे इसे 1728। तो देखो ये आपने क्यूब हटाया तो इधर में ये क्यूब रूट आएगा, है ना। तो अब इसमें से जो निकलेगा आपको 12 निकलेगा, क्योंकि ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, यूनिट आपको साथ में रखनी है, ठीक है नहीं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर ये इज डग एंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं जो मिट्टी है, ठीक है नहीं, दिस इज अर्थ मीन्स मिट्टी, आपकी जो सैंड है उसे अर्थ का है। तो उन्होंने कहा इस कुएं की इसे खुदाई करते हैं, ठीक है नहीं, और इसे खोदने पे जो भी यहाँ से मिट्टी निकलेगी, इसमें बहुत सारी मिट्टी होगी और इसमें से मिट्टी बाहर आएगी, और मिट्टी बाहर आने के बाद में क्या करते हैं, देखिए डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, इसे क्या करते हैं तो बिखेर देते हैं, बाहर में चारों तरफ फैला देते हैं इसे, ठीक है नहीं। और क्या करेंगे, फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, कैसे फैलाएंगे कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है नहीं, 22 मीटर बाई 14 मीटर, ठीक है नहीं, 22/14 है। तो देखिए ये है, ये प्लेटफॉर्म बना लिया मान के चलिए ना। तो ये क्या है 22 मीटर बाई दिस इज 14 मीटर है ना, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो ये कह रहे हैं जो इसकी हाइट है ना, ये वाली जो इसकी हाइट है, ठीक, दिस
ओके, ये करें इसकी हाइट कितनी है, ठीक है नहीं, ये करें फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये जो इसकी हाइट है वो क्या होगी, तो देखिए चलो इसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है। देखिए इसकी जो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि रेडियस तो यही है ना, ये वाली रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस इन्होंने दिया है, देखो डायमीटर दिया है इन्होंने, डायमीटर 7 मीटर का, ठीक है नहीं, 7 मीटर। तो जो इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी 7 की हाफ, ठीक है नहीं। एंड जो इसकी हाइट थी वो थी 20 मीटर डीप। तो बच्चों देखो डीप है, यदि आप किसी भी चीज को, जैसे कोई सिलेंडर है, ऊपर से खड़े होकर यहाँ से नीचे देखेंगे तो वो डीप महसूस होगा आपको, ठीक है नहीं, डीप बोल देते हैं उसे। और यदि यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये चीज हाइट होती है। तो जो डेप्थ और हाइट है वो सेम ही होती है, ठीक है नहीं। तो इसे कह लेंगे आप एच इज इक्वल टू आपको दिया 20 मीटर, ठीक, ओके। अब करते हैं, तो देखिए मैंने कंडीशन दोनों सेम बताई थी। यहाँ से क्या करेंगे, जो मिट्टी निकाली उसी से प्लेटफॉर्म बनाया। तो यानी कि मिट्टी का जो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम तो उतना ही था, उसी से प्लेटफॉर्म बनाए। तो बस कर लेते हैं शुरू। तो देखिए आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक, आप अर्थ बोल देंगे जो मिट्टी खोदी है, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, ये हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, तो ये है आपका पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म LVH। वॉल्यूम तो ये क्यूबर्ड फेस है ना, ये क्यूबर्ड टाइप का, ठीक है नहीं। तो LVH होता है क्यूबर्ड का वॉल्यूम। तो देखिए कर दो आप 22/7 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए आर की वैल्यू है आपको 7/2, ठीक है नहीं। तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, है ना। तो एच की वैल्यू है 20, तो कर लेंगे 20 इज इक्वल टू एल आपको दे रखा है 22, बी भी आपको दे रखा 14 एंड एच की वैल्यू आपको दे रखी है। बच्चों यही एच पूछिए आपसे, है ना, एच पूछिए, एच दे नहीं रखा है आपको। तो देखिए यहाँ से आप 7 से 7 को आउट कर देंगे एंड ये 2 2 जा 4 और 4 से ये 20 को आप 5 टाइम्स आउट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपको मिला, ठीक है नहीं। तो इधर में आपको क्या रह गया आपका 22/7 × 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 22 × 14 × एच। अब बच्चों यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा कंटेंट डाउन में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है नहीं। तो एच इज इक्वल टू 22 × 7 × 5 अपॉन यहाँ पे कर लेंगे आप 22 × 14, ठीक है नहीं। तो 22 × 14, 22 से 22 गायब कर देंगे, 7 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ आपको मिलेगा 5/2 एंड इसे आप लिख सकते हैं 2.5, ठीक है नहीं, यूनिट है आपकी मीटर। तो आपको एच की वैल्यू जो बच्चों आ गई है वो क्या आ गई है 2.5 मीटर, ठीक है नहीं। तो ये इस प्लेटफॉर्म की हाइट होगी, ठीक, दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सेम आगे वाला भी एक वेल पे ही बेस है, ठीक है नहीं। तो ये है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ये क्या किया, तो 14 मीटर डीप से यहाँ पे खोदते हैं, डिगिंग करते हैं इसकी, ठीक है नहीं। तो जो एच मान लेते हैं हम, ये है 14 मीटर की, ठीक है नहीं, ओके। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग और विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। बच्चों क्या करेंगे, ये करें इसके अंदर से कुछ मिट्टी निकलेगी और उस मिट्टी को ऐसे ये बोल रहे हैं कि इसी के चारों तरफ, ठीक है नहीं, यानी इसके चारों तरफ आप इस तरह से बिखेरेंगे, ठीक है नहीं। आप इसके चारों तरफ ऐसे करके इस मिट्टी को डाल देंगे, ओके। और ये मिट्टी क्या है आपको ऐसे करके मिलेगी, ठीक है नहीं, ये पूरा बनाएगी अपना ये, ठीक है नहीं। चलिए अब ये क्या करें कि ये इसकी जो मोटाई होगी ना दैट इज 4 मीटर की, ठीक है नहीं। तो देखिए 1 मिनट के लिए देखो बच्चों, यहां से और यहां तक की इन्होंने पहले दे रखी थी, ये इतनी जो डिस्टेंस है ना दैट इज इन्होंने दे रखा है कि ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, 3 मीटर इसका डायमीटर है पूरा। तो ये जो यहां से यहां तक ये 3 का हाफ हो गया, ठीक है नहीं। अब ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, ये बाहर में। तो देखिए ये देखेगा नहीं यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ, ओह सॉरी। चलिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो इन्होंने बोला है ना, ये बोला ये 4 मीटर की मोटाई है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये आपके इस तरह से एक शेप बनेगी, जैसे देखिए, और इसके चारों तरफ मिट्टी लगा देंगे, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगी
मिट्टी इसके चारों तरफ हो जाएगी, ठीक। तो ये बाहर में भी ये मिट्टी है इसके चारों तरफ, ठीक है नहीं, ये भी। तो ये जो एक फॉर्म बनेगा ना, आप ऐसे ही करके देखें बड़ा, तो फॉर्म बनेगा, ये होलो सिलेंडर का फॉर्म बनेगा एक, ठीक। इस तरह से एक होलो सिलेंडर फॉर्म होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए दो रेडियस होती हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल वाली रेडियस होती है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली आपकी स्मॉल रेडियस है, ठीक है नहीं। तो स्मॉल रेडियस आपकी कितनी है, ये है 3/2, ठीक है नहीं। और कैपिटल रेडियस वो कितनी निकलेगी, तो देखिए यहाँ से और इसका जो बाहर वाला किनारा है ना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आपकी कैपिटल आर, ठीक है नहीं। तो कैपिटल आर जो आपकी आएगी वो आएगी 4 + 3/2, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा 11/2, ठीक। चलिए अब निकालते हैं, देखिए अब क्या करते हैं कि ये कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये जो इन्होंने मिट्टी डाली है ना, ये इसके जो बाहरी चारों तरफ, तो इन्होंने इसको एम्बैंकमेंट बोला, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे, अभी देखिए होगा क्या यहाँ पे कि इसकी हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, ये सेम होगा, ठीक है नहीं, एम्बैंकमेंट। तो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होता है आपका, ये होगा πr²h, ठीक है नहीं। तो πr का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो r की वैल्यू ही पुट कर, चलो r² लिख देते हैं, πr²h इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो ये होगा बच्चों πh इंटू r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये होलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है नहीं। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू देखिए, पाई से पाई आप आउट कर सकते हैं। तो देखिए r, अब r की वैल्यू इसके लिए r कितना था, ये था 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो इसके h कितनी है, इसके h है 14 इज इक्वल टू h, यहाँ h की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है, ये जो है आपका ये एम्बैंकमेंट है, तो यहीं इसी के h तो पूछी है, ठीक है नहीं। अब r² माइनस r², देखिए बच्चों आप इसे a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से खोल देंगे, तो ये आपका आएगा, आप कर सकते हैं r + r और दूसरे ब्रैकेट में कर सकते हैं आप r - r, ठीक नहीं। यहाँ तो आप करेंगे r + r, मैं यहीं से इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए r + r यानी कि दोनों r को जोड़ दो, तो जो फर्स्ट कैपिटल वाला r है π/2 11/2 और स्मॉल वाला जो r है वो है 3/2, ठीक है। और यहाँ पे 11/2 - 3/2, ठीक। और ये बच्चों ये हो जाएगा आपका 14/2 यानी कि 7, ठीक है, इंटू ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आप 11 से 3 गए तो आपको मिलेंगे 8/2 यानी कि 4, ठीक है नहीं, ये 4 मिलेगा आपको। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है नहीं, 4 ये। तो अभी देखिए ऐसे कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से h की वैल्यू मुझे चाहिए, इन दोनों कंटेंट को डाउन में भेज देता हूँ, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई बाई 14 और अपॉन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिलेगा 28, ठीक है नहीं, 7 4 जा 28, ओके। तो अभी देखिए आप क्या करेंगे कि इस देखिए इससे ये 2 टाइम्स यहाँ पे आपको कट रहा है, ठीक है नहीं, 14 से, और ये आ गया आपका 9/8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.125, ठीक है नहीं। और ये यूनिट आपको मीटर में दे रही है तो आप मीटर कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो दिस इज द हाइट, ठीक, यही आपको हाइट ही तो फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों अभी क्या है इसमें कह रहे हैं, चलिए, एक कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 मीटर, ठीक है नहीं। ये कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है नहीं, दिस इज कंटेनर, और इसमें क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम, ठीक है नहीं, आइसक्रीम भरा हुआ है। और ये कह रहे हैं हैविंग डायमीटर 12 मीटर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 12 मीटर है। तो बच्चों इसकी जो रेडियस होगी ना दैट इज आपको मिलेगी, देखिए 12 का हाफ कर दो आप, है ना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करें, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। और जो इसकी हाइट है ना दैट इज 15, ठीक है नहीं। और ये भी सेंटीमीटर आपको दे रही है, ओके।
चलिए, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, चलो ये कंप्लीट हो गया और ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, वो हमने बता दिया, ठीक है नहीं। तो चलिए ये कह रहे हैं द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इसमें से आइसक्रीम निकालनी है और कोन में भेजनी है, ठीक है नहीं। और जो कोन है ना, कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की हाइट के हैं, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए इनकी जो हाइट है ना कोन की वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो यहाँ पे जो रेडियस है ना, ये वाली रेडियस, ये जो रेडियस है दैट इज 6, ठीक है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है नहीं। ओके, अब क्या करेंगे आप, आपसे पूछा है तो देखिए ये रेडियस जो इधर में होगी वही रेडियस इस, अब ये कह रहे हैं कि हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप, इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर की तरह एक शेप और है, ठीक है नहीं, इस तरह से जो कि कोन के ऊपर आपका रखा रहता है, ठीक है नहीं, ये शेप और रखी हुई है, ठीक है नहीं। और देखिए बच्चों इसकी जो रेडियस है वो इधर से जितनी होगी उतनी ही इधर से होगी, तो यहाँ भी इसकी भी जो रेडियस है वो क्या होगी, वो वही होगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है नहीं। तो अब ये करें फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ये करें कि इस तरह की कितने कोन्स इस आइस से भरी जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लेट हमें पता तो नहीं है, तो हम कर लेंगे लेट करके चलो कि एन नंबर ऑफ कोन्स इससे भर जाएंगे, ठीक है नहीं। तो बस करते हैं सॉल्यूशन शुरू। तो बच्चों देखिए आप क्या करेंगे, लेट एन नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड बाय आइस क्रीम, है ना। चलिए अब क्या करेंगे आप कि वॉल्यूम ऑफ, देखिए सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही आइसक्रीम बाहर में भरी जाएंगे, ठीक है नहीं। तो दोनों के वॉल्यूम तो बराबर होंगे, ठीक है नहीं। तो आप करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है ना, ये वाली चीज। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वही पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई होगा आपका, और यहाँ करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या आता है, ये आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एच, और एच को आप ये ले लेते हैं स्मॉल वाला, ठीक है ना। कोन का वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है ना, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ये। तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या है पाई और आर स्क्वायर, देखिए चलो या फिर आप ऐसा करें कि इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे हम, देखिए पाई तो कॉमन ले लेंगे, तो पाई की तो वैल्यू पुट करनी नहीं है, ठीक है नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके चलिए ओके, देखिए पाई और जो आर की वैल्यू थी कैपिटल वाले आर की वो 6 थी, तो कर देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एच, और एच की जो वैल्यू थी वो थी 15। चलो इज इक्वल टू एन इंटू 1/3, देखो पाई कॉमन लेना था हमें, ठीक है ना, तो पाई को कॉमन ले लो आप। चलिए पाई कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आप चलो इतना ही रहने दो, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा 1/3, देखिए आर की वैल्यू पुट कर देंगे अंदर, ठीक है नहीं। तो आर की वैल्यू है वो आर ये 6 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 36, ठीक नहीं। और देखो एक और चाहें आप तो क्या करेंगे कि आप 6 का ये आर स्क्वायर है ना, और यहाँ भी आर स्क्वायर है, इसे भी कॉमन ले लेंगे, और ये आर स्क्वायर है, क्योंकि आप देखेंगे कि आर इज इक्वल टू आर, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये और सिंपल हो जाएगा, और सिंपल में कर देता हूँ इसे, ठीक है नहीं। तो यहाँ से क्या करते हैं इसे, इस लाइन को पूरी को दोबारा करके और सिंपल फॉर्मेट लिख देंगे, तो कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए इजी। ओके देखिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू आप डाल दो, ठीक है नहीं। तो एच की वैल्यू 15 है, इज इक्वल टू एन
और यहाँ पे आप करेंगे सेम 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 सेम। तो यहाँ पे आप करेंगे देखिए पाई कॉमन ले लिया आपने और आर स्क्वायर भी आप ले लो कॉमन, ठीक है नहीं। तो अंदर आपका बचेगा क्या, ये बचेगा 1/3 पाई ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, एच, और एच की रख दो आप वैल्यू, ठीक है। स्मॉल एच की वैल्यू है 12, ओके, ठीक है नहीं, प्लस 2/3 आपका पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो एक आर आपका यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है नहीं। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू है 6। चलिए अब देखिए क्या होगा, पाई एंड आर स्क्वायर, पाई एंड आर स्क्वायर ये दोनों, क्योंकि देखो आर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर यहाँ पे बता रखा, ठीक है नहीं। तो डायमीटर इसका 12 है, तो ये आर 6 हो रही है, और यहाँ भी आपका जो डायमीटर है, सॉरी बच्चों, बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट इतना एंड डायमीटर 6 दिस, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ तो गड़बड़ होने के पूरे चांस थे, ठीक है नहीं। ये इक्वल नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है नहीं, और ये 6 नहीं है, डायमीटर 6 है, सॉरी, ठीक। और अब क्या करेंगे, ये 6 नहीं आएगा, ठीक है, और ये कटेगा नहीं, सॉरी। चलिए हम तो बार बार हम तो ऐसा ही सोच रहे थे कि इक्वल है, ठीक है। नो 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 नो, तो ये हो जाएगा आपका 3, डायमीटर आपको 6 दिया, ये 3 होगा, ये आपका 3 होगा, ठीक है नहीं, और यहाँ भी आपको 3 करना है। चलिए पाई कॉमन ले लिया, आर की वैल्यू पुट कर दी 6 का स्क्वायर, एच की वैल्यू पुट कर दी 15, ठीक है नहीं, इंटू 15 है, इज इक्वल टू एन, पाई बाहर ले लिया 1/3। अब देखिए आर की वैल्यू रख दो, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इंटू एच की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू आ रही है 12, ठीक है, प्लस 2/3, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जो पाई तो बाहर चला गया आपका, एंड आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो आर की वैल्यू है 3 और 3 का कर देंगे क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है नहीं, ये इस तरह से, ओके। अब ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है नहीं, पाई से पाई को उड़ा दो। अब क्या बचेगा, देखिए ये हो रहा है 6 का स्क्वायर है ना, तो ये कर लो आप 36 इंटू 15 इज इक्वल टू एन, और अंदर इसे कर लो कैलकुलेट। देखिए 3 से आप इसको उड़ाएंगे तो 3 4 जा 12 होता है, ठीक है ना, 3 4 जा 12, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, प्लस 3 से ये 9 टाइम्स, और 9 2 जा 18 है ना, ओके। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा n, और इन दोनों का सम करेंगे आप, 8 एंड 6 14, 14 4, 1 कैरी एंड 4 एंड 5, दिस इज 5 है ना, ये ओके। तो ये है n एंड यस ये n है, और ये नहीं है, नॉट नेक्स्ट, ठीक है ना, ये है आपका n। चलिए और ये आ रहा है आपका, चलो इसको आप ऐसे रहने दो फिलहाल में, सॉल्व मत करो भैया ना, तो चलते हैं इधर में, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा 36 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 54, ठीक है नहीं। अब इसे क्या करें आप, 9 से कट कर दो है ना, 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा दिस। अब इसे करेंगे आप, ये 2 टाइम्स कर दो 2 से, एंड 2 से ये 3, और 3 से ये 5 टाइम्स आ जाएगा आपका। तो n की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 10, ठीक है नहीं, 5 2 जा 10, तो n की वैल्यू आ गई है 10। तो ऐसे करके करीबन 10 कोन्स आपके, करीबन नहीं कंप्लीट 10 कोन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है नहीं, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखिए हाउ मैनी, अब चलिए अच्छा, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिक, देखिए इस तरह से कुछ कॉइन्स है इनके पास में, ठीक है नहीं। तो इन्होंने कहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इनके जो डायमीटर है ना वो 1.75 है, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए जो इसकी रेडियस आएगी वो क्या आएगी, तो रेडियस आएगी वो आएगी 1.75 का हाफ, ठीक है नहीं, 1.75 का हाफ ले लेंगे, ठीक है, ओके। एंड इन डायमीटर एंड थिक 2 mm, और ये कह रहे हैं जो इनकी जो थिकनेस है ना, तो बच्चों देखिए हम किसी एक को हटाएंगे, ठीक है नहीं, एक के लिए, किसी एक के लिए ना, तो इसकी थिकनेस का मतलब होता है इसकी हाइट, तो थिकनेस का मतलब है हाइट, तो ये 2 mm है, ठीक है नहीं, 2 mm। अब देखेंगे कि सारी जितनी भी जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में यूज हो रही है, ठीक है नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हम इसे mm में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/10 सेंटीमीटर, ठीक
ठीक है ना, ये हो जाएगी इसकी हाइट। ओके, तो चलिए अब देखिए आगे इसके ये आगे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, यानी कि इस तरह के कितने सिल्वर कॉइन, ठीक है नहीं, कितने। तो देखिए जहां कितने का आ जाए तो आप एन, यानी कि एन आप लेट कर लेंगे, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल में होता क्या है। तो मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये कह रहे हैं कि इस तरह का एक क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है नहीं, जिसकी डायमेंशन 5.5 10 इंटू 3.5। तो देखिए ये 5.5 10, तो ये कह रहे हैं देखिए 5.5 इसके आप ले लो ब्रेथ को, ठीक है नहीं, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ को ले लो, ठीक है नहीं, और जो इसकी हाइट है दैट विल बी 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की। ओके, चलिए तो ये इसकी डायमेंशंस दे रखे हैं कि इस डायमेंशन के इतना बड़ा एक आपको देखिए कोई क्यूबॉइड बनाने के लिए इस तरह के इस साइज के ये रेडियस एंड ये हाइट के कितने सिक्के आपको मेल्ट करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। तो आप ये आइसक्रीम वाले की तरह है, तो आप करना कि लेट एन नंबर ऑफ कॉइन्स, एन नंबर ऑफ कॉइन क्या कहेंगे, एन नंबर ऑफ कॉइन बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ, आप इनकी डायमेंशन लिख देना, ठीक है नहीं, 5.5 इंटू 10 इंटू 3, ठीक है नहीं, इस तरह का। तो देखिए अभी क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप, या वॉल्यूम ऑफ एन, आप ये करें, देखो ऐसा कर लो आप, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है नहीं, कॉइन कर लेता हूं मैं ऐसे, ठीक है नहीं। ओके, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड। तो अब देखिए एन, अब देखिए जो कॉइन थे इनकी शेप क्या है, ये एक सिलेंडर की शेप क्या है, ठीक है नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ से दोबारा से दिखा दूँ कि ये जो सिक्के हैं ना वह हैं तो इस तरह से, ठीक है नहीं, जितने भी ये कॉइन से इस तरह के हैं, तो इनकी यहाँ रेडियस भी होगी और इनकी हाइट भी है, ठीक है नहीं। तो रेडियस, अब देखिए जो सिलेंडर होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो उनका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इनके लिए आर कितना है, इनके लिए आपको आर दे रखा है 1.75, ठीक है नहीं, 1.75/2। अब देखिए इस आर को मैं थोड़ा फ्रैक्शन में तोड़ लेता हूँ, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाएगा 1.75 को 175/200, ठीक है, एंड ऐसे 25 से आप अप एंड डाउन कट कर देंगे तो ये आएगा 7/8। बच्चों फ्रैक्शन में बनाने में क्या है कि थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है नहीं, पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो एन की भी मैं वैल्यू पुट ही कर देता हूँ, ठीक है नहीं। तो चलिए एन की वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, मतलब क्या कि लंबा नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप कर देंगे यहाँ पे 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 इंटू 7/8, ठीक, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू आपको दे रही है 2/10, ठीक है नहीं, एज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, तो यहाँ पे दे रखा है 10 इंटू, देखिए यहाँ थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, एल इंटू 5.5। अब देखिए 5.5 को भी मैं क्या करता हूँ कि मैं तो फ्रैक्शन में रखूंगा इस वैल्यू को भी, ठीक है नहीं। तो आप कर लेंगे इसे 11 का हाफ, ठीक है नहीं, 11 का हाफ हो जाएगा ये। तो करेंगे एल बी एंड एच, और इसे 3.5 को रखेंगे आप 7/2, ठीक है नहीं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ठीक है नहीं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि सारी वैल्यूज को एक साथ रख देता हूँ, ठीक है नहीं। तो देखिए एन इज इक्वल टू, अब क्या करें आप, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यूज पहले देखिए, ऊपर में है 10 इंटू 11 इंटू 7, और बच्चों ये नीचे की जितनी भी वैल्यू है वो ऊपर ही जाएंगे, ठीक है नहीं। तो 7 8 8 10 इन सबको ऊपर ही भेज दो, है ना। तो 7 8 8 10, चलो, और जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे पहले नीचे हैं इन्हें लिख दो, जो फर्स्ट में यहाँ पे हैं। अब ये ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू है उन्हें डाउन में भेज दो आप, है ना। तो आप क्या करेंगे 22 7 7 इंटू 2, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब जो जो वैल्यूज यहाँ पे कट हो सकती हैं आप उन्हें काट देंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए देखते हैं कितना आता है।
तो देखिए आप क्या करेंगे, ये 7 ये 7, ठीक है ना, ये 7 से 7 आउट, ठीक। अब क्या मिलेगा आपको, देखिए 11 एंड देखिए 2 2 2, ये सारे 2 मिलके इस 8 को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। अब इस 11 से आप इस 22 को ख़त्म कर सकते हैं 2 टाइम्स, ठीक है ये। और अभी आपको क्या मिला, अब बच्चों इस 2 से देखिए काफ़ी सिंपल सा किया मैंने, इस 2 से इस 8 को आप 4 टाइम्स काट देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला है, एक देखिए आपका यहाँ पे 10 है, ये 4 है एंड यहाँ पे 10 है, ठीक। तो इसी वैल्यूज़ को हम आगे रखते हैं। तो n इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 4, 10 इंटू 10 इंटू 4, 10 इंटू 10 100 होता है, इंटू 4 करेंगे तो 400 है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400, यानी कि 400 सिक्के, ठीक है ना। इस तरह के 400 सिक्के अगर आप मेल्ट करके इस तरह का क्यूबर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसके बाद में इसका एक सेकंड पार्ट और आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू सीइंग देवैक्स अकेडमी। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक, ओके।